हाँ बेटा, वीडियो नंबर 1। बेटा, इससे पहले वाली वीडियो में हमने कोलाराउस कर्व पढ़ाया था जो डिवाई-हुकेल-ओहन-सागर समीकरण पर आधारित था। और कोलाराउस वक्र में ये बताया गया था कि किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता जहाँ सांद्रता का मान लगभग 0 हो जाता है उस वक्र के द्वारा ज्ञात नहीं की जा सकती। अतः दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान कोलाराउस नियम की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है, जिसको आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन कोलाराउस का नियम भी आ सकता है या फिर आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम, दोनों ही याद रखने हैं आपको। इस कोलाराउस का नियम आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम भी होता है, ये भी आपको विशेषतर याद रखना है। अब क्या कहता है कोलाराउस, क्या कहा कोलाराउस ने? कोलाराउस नामक वैज्ञानिक क्या कहता है कि कोई भी विद्युत अपघट्ट जो होता है, विद्युत अपघट्ट जैसे ए बी, वो जल में घुलकर या जलीय विलयन में A+ और B- में टूट जाता है, अपने आयनों में टूट जाता है, धन आयन और ऋण आयन में। तो कोलाराउस ने क्या कहा कि लैम्बडा m इन्फिनिटी इक्वल टू लैम्बडा प्लस इन्फिनिटी प्लस लैम्बडा माइनस इन्फिनिटी, ये x और y, ये कोलाराउस का नियम है। अब मैं इसको समझाता हूँ। क्या कहता है कोलाराउस का नियम कि किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट या किसी भी विद्युत अपघट्ट की, अगर कोई भी प्रबल या दुर्बल, किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्ट में उपस्थित धनायन व ऋणायन की अनंत अनुता पर मोलर आयनिक चालकता के योगफल के बराबर होती है। दोबारा सुन लो। किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्ट के विलयन में उपस्थित धनायन और ऋणायन की अनंत अनुता पर मोलर आयनिक चालकता के योगफल के बराबर होती है। यहाँ x व y धनायन व ऋण आयन की संख्या है। कितने धनायन दिए उसने और कितने ऋणायन दिए, वो संख्या है x और y। इसको कहते हैं कोलाराउस का नियम। अब मैं इसको बहुत सारे उदाहरणों पर एप्लीकेबल कर रहा हूँ, लागू कर रहा हूँ। बहुत सारे उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे लैम्बडा MaNaCl इन्फिनिटी, इस पर कोलाराउस नियम लागू कीजिए, अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो NaCl कैसे टूटेगा? Na+Cl- इस विद्युत अपघट्ट में, तो लैम्बडा Na+ इन्फिनिटी प्लस लैम्बडा Cl- इन्फिनिटी। यहाँ धनायन की संख्या भी एक है, ऋणायन की संख्या भी एक है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये लागू हो गया कोलाराउस का नियम, NaCl की अनंत अनुता पर मोलर चालकता। दूसरा उदाहरण लैम्बडा MCaCl2, इस पर कोलाराउस का नियम लागू कीजिए, अप्लाई कीजिए। अब CaCl2 तो लैम्बडा Ca+2, ये तो धनायन है, ऋणायन है Cl- इन्फिनिटी। धनायन की संख्या CaCl2 टूट कर Ca+2 2Cl- देता है, तो यहाँ x यानी धनायन की संख्या 1 है, y यानी ऋणायन की संख्या 2 है, तो यहाँ कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ आगे कितना लगाओगे? 2। ये लागू हो गया कोलाराउस का नियम। आती है बस समझ में? इस तरह से कोलाराउस का नियम लागू किया जाता है अलग अलग विद्युत अपघट्टों पे। कोलाराउस का नियम इस तरह से। एक और बता देता हूँ, लैम्बडा Al2SO4 का होल थ्राइस, इस पर कोलाराउस का नियम लागू करना है। तो अब Al2 तो लैम्बडा Al3+, ओके, प्लस लैम्बडा SO4-2, धनायन है एल्युमिनियम, ऋणायन है सल्फेट, आवेश आपके सामने लिख दिए। धनायन की संख्या कितनी दिख रही है? 2, तो यहाँ 2 लगाया। ऋणायन की संख्या कितनी दिख रही है? 3, तो यहाँ 3 लगा दिया। ये है कोलाराउस का नियम। समझ में आती है आपको?
ठीक है, तो ये मैंने विद्युत अपघट्टों पर कोलाराउस का नियम लागू कर दिया कि कोलाराउस ने इस तरह से नियम प्रतिपादित किया था। फिर कोलाराउस नामक वैज्ञानिक ने एक निश्चित ताप पर वैद्युत अपघट्ट के युग्म, बहुत सारे वैद्युत अपघट्ट के कपल लिए, जोड़ा लिए, जिसमें एक आयन कॉमन था, एक आयन उभयनिष्ठ था, उनका अध्ययन किया, उनकी मोलर चालकता का अध्ययन किया, उनकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता का अध्ययन किया और ये निष्कर्ष निकाला कि समान आयन रखने वाले वैद्युत अपघट्ट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता का अंतर हमेशा निश्चित होता है। एक उदाहरण से समझाता हूँ, फिर दोबारा पढ़ाऊंगा। KCl और NaCl, ये दो विद्युत अपघट्ट हैं, उनका युग्म है, उनका जोड़ा है, ठीक है। दूसरा जोड़ा लिया मैंने KBr और NaBr, ये भी दो विद्युत अपघट्ट है, उनका जोड़ा है। इसमें जो आयन कॉमन है वो Cl है, इसमें जो आयन कॉमन है वो Br है। धनायन भी हो सकते हैं और ऋणायन भी कॉमन हो सकते हैं, कुछ भी। एक आयन अगर विद्युत अपघट्ट के युग्म में, जोड़े में कॉमन है तो उनकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता का अंतर भी हमेशा निश्चित होगा, बराबर होगा। कैसे, बताता हूँ। माना KCl की जो अनंत अनुता पर मोलर चालकता है वो 149.86 है, निकाल के बताई है, आपको तो डायरेक्ट मान दिए, उदाहरण समझा रहा हूँ मैं तो। 126.45 है इन दोनों की, इन दोनों का अंतर देखेंगे जो भी आएगा, है ना। KBr की 151.91 है, इसकी 128.51 है, इन दोनों का अंतर देखेंगे। अब इस युग्म में और इस युग्म में एक आयन कॉमन है, Cl कॉमन है, इस युग्म में, इस युग्म के अंदर Br कॉमन है। अब इनका अंतर देखा जाएगा तो 23.41 आएगा, इसको घटाने पर 23.41, ठीक है। इसका अंतर देखा जाएगा तो 23.40 आएगा। सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मोलर चालकता है ना, तो मात्रक। अब ये और ये अंतर देखो लगभग बराबर है, निश्चित है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, 23.41, 23.40। यही कहता है कोलाराउस का नियम, तभी तो नाम पड़ा इसका आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम। दोबारा सुन लो क्या कहा। तो कोलाराउस नामक वैज्ञानिक ने विद्युत अपघट्ट के युग्म लिए और उनकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता का अंतर देखा। ऐसे युग्म लिए उसने जिसमें एक आयन कॉमन हो, इस युग्म जोड़े में Cl कॉमन था, इस जोड़े के अंदर Br कॉमन था। वो कहता है कि यदि विद्युत अपघट्ट के युग्मों में आयन कॉमन होते हैं, उभयनिष्ठ होते हैं, तो उनकी मोलर चालकता, अनंत अनुता पर मोलर चालकता का अंतर भी निश्चित होता है, जैसे आपके सामने आ रहा है। इसका मतलब हर आयन विद्युत धारा के प्रवाह में, हर आयन विद्युत चालकता के प्रवाह में, विद्युत चालकता में अपना विशेष योगदान देता है। हर विशेष आयन का किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने में एक विशेष योगदान होता है हर आयन का। इसलिए इसे आयनों का स्वतंत्र अभिगमन का नियम कहा जाता है कि हर आयन की एक विशेष महत्वता होती है। जैसे आपके सामने दिख रहा है ये, है ना, तो आपको ये विशेषता याद रखना है और ये डाटा याद नहीं रखने, ये केवल उदाहरण आपको समझाने के लिए बताया है। कहीं इनको याद करने बैठ जाओ कि इसकी 49, 126, ना, ये कतई याद नहीं रखने हैं आपको। ये उदाहरण बताया, बस मैंने बोला है, उसको याद रखना है कि अगर आयन कॉमन होते हैं तो उनकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता का अंतर भी हमेशा निश्चित होता है। इसलिए इसको आयनों की स्वतंत्र अभिगमन का नियम कहा जाता है। ओके, अब है नेक्स्ट टॉपिक, कोलाराउस नियम के अनुप्रयोग। कोलाराउस नियम के अनुप्रयोग। नियम तो मैंने पढ़ा दिया, अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ ये लागू किया जा सकता है, इसकी सहायता से क्या क्या ज्ञात किया जा सकता है। कोलाराउस नियम के अनुप्रयोग, इसमें पहला अनुप्रयोग, दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत
तनुता पर मूलर चालकता ज्ञात करने में। पहला, कोलाराउस नियम का पहला अनुप्रयोग कोलाराउस नियम की सहायता से किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मूलर चालकता यानी लैम्ब्डा एम इन्फिनिटी का मान ज्ञात किया जा सकता है। कैसे ज्ञात करते हैं मैं उदाहरण से आपको पढ़ाऊंगा, है ना, किस तरह से दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मूलर चालकता ज्ञात की जाती है। ठीक है बेटा।